हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 9 की। ऑर्डर 9 आपके CPC में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बनता है और वहाँ से कई बार आपको PT पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनता है एंड इन फैक्ट मेंस में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप इसको याद या कि आप RJS दे रहे हों या आप बिहार के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेट करें या कोई भी जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम में आप पार्ट लेना चाहते हैं, आप अपीयर करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप ज़रूर करके जाएं। तो देखिए, बात करेंगे अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, जो कि आपके ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। अपीयरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? आप कोर्ट आपको ये संदेश देती है कि आप इस वक्त, इस समय जो है आपकी जो केस की हियरिंग होने वाली है, यहाँ पे इस वक्त इस समय में आप मौजूद रहिए। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे, अगर आप प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट हैं या कोई पार्टीज़ हैं, इन दोनों में से कोई पार्टीज़ हैं अगर, और आप अपीयर नहीं करते हैं टाइम पे, तो कोर्ट अपना वक्त जो है ज़ाया नहीं करती है और क्या स्टेप्स प्रोवाइड करती है या क्या स्टेप्स लेती है वो आपको ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। तो अपीयरेंस पार्टीज़ की बहुत एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? ऑब्वियसली क्योंकि ट्रायल में अगर पार्टीज़ ही प्रेजेंट नहीं होगी तो कोर्ट अपना डिसीजन पे कैसे आ पाएगी। ठीक है, तो मनी भाई वर्सेस अंबालाल के केस में ये कहा गया कि कोर्ट अननेसेसरी डिले नहीं करेगी लिटिगेशन में, और अगर किसी कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्स पार्टी डिक्री भी पास कर दे। क्योंकि अगर कोर्ट अननेसेसरीली डिले करती है और वेट करते रहती है पार्टीज़ की, तो और ऑब्वियसली केस लोड काफ़ी है कोर्ट के पास और वो इतना एक्सेस टाइम नहीं ज़ाया कर सकती है। ठीक है, तो मनी भाई वर्सेस अंबालाल में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि प्रोसीड्यूरल लॉ जो है वो इसको इतने अगर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझेंगे और कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो शायद इनजस्टिस हो सकती है पार्टीज़ के साथ। तो इसके बारे में उपाय भी आपको कोड में ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई पार्टी जो है, इस बात को एक्सप्लेन करे कि वो क्यों डिले हुआ था, या एक्स पार्टी डिग्री पास होने के बाद भी अगर वो इस बात की पुष्टि करे कि उस टाइम पे उस समय नॉन अपीयरेंस का रीज़न क्या था, तो इस रिस्पेक्ट में कोर्ट जो है उनकी बात को सुन के एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड भी करती है। तो इस सारे प्रोविजंस को हम सिलसिलेवार ढंग से सेक्शन ऑर्डर 9 के तहत देखते हैं। तो देखिए, 3 पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है किसी भी केस में, कि आप पहला कि प्लेंटिफ ही प्रेजेंट ना हो, दूसरा कि डिफेंडेंट प्रेजेंट ना हो, और तीसरा दोनों पार्टी का एब्सेंस होना। अगर मान लीजिए दोनों पार्टी एब्सेंट हो जाती है, प्लेंटिफ भी नहीं आए, डिफेंडेंट भी नहीं आए, सीधे तौर पर कोर्ट जो है वो मामले को डिसमिस कर देगी। ठीक है, डिसमिस हो जाएगा मामला। यहाँ पे ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेंटिफ भी नहीं है, डिफेंडेंट नहीं है, दोनों पार्टीज़ का एब्सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर प्लेंटिफ एब्सेंट होता है तो प्लेंटिफ वैसे पर्सन जिसने केस फाइल किया है, जो व्यक्ति ने केस फाइल किया है वो खुद ही मौजूद नहीं है कोर्ट में। ठीक है, तो अगर डिफेंडेंट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनता है। पहला ऑप्शन ये कि प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं है और डिफेंडेंट प्लेंटिफ के एब्सेंस में डिफेंडेंट प्रेजेंट है, और डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ की हलफनामा को प्रोटेस्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि डिफेंडेंट जो है वो कुछ मामलों को उसमें से या पोर्शन को या पूरे मामले को एडमिट कर रहा है। तो 2 चीज़ है, अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है तो डिफेंडेंट या तो प्रोटेस्ट कर सकता है या तो एडमिट कर सकता है। अगर एडमिट करेगा तो प्लेंटिफ के एब्सेंस में भी केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी और एक्स पार्टी डिग्री पास हो सकती है। अगर डिफेंडेंट जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है तो इस मामले में भी आपको डिसमिसल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोर्ट अपना वक्त वेस्ट नहीं करेगी, टाइम वेस्ट नहीं करेगी और इस चीज़ में भी डिसमिस कर देगी। इसके बारे में आपको कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 9 के रूल 8 में दिया हुआ है। ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 9 के रूल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब डिफेंडेंट नहीं आएगा तो क्या होगा। तो डिफेंडेंट नहीं आएगा तो इसके 3 वजह हो सकते हैं। पहला वजह
कि उसको समन जो है, समन एक तरीके का कोर्ट का नोटिस कि भाई आप इस वक्त को इस समय प्रेजेंट रहिए, और ये आपका किस मामले में हियरिंग होने वाली है इसके बारे में भी वो बताते हैं। समन जब सर्व होता है तो उसके साथ प्लेंट की कॉपी भी उनको दी जाती है। तो समन के बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। समन के बारे में आपको ऑर्डर 5 में दिया हुआ है और उसके जो सेक्शंस हैं 27 ऑनवर्ड्स आपको सेक्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं किया गया था, ठीक है। एक ऑप्शन ये बनता है कि डिफेंडेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको समन मिला ही नहीं, उसको सर्व नहीं हुआ समन। दूसरा ये बनता है कि समन सर्व हुआ, समन सर्व्ड, बट उसको एडिक्वेट टाइम नहीं मिला, ठीक है, रीज़नेबल टाइम नहीं मिला कोर्ट पहुंचने का, ठीक है, एडिक्वेट टाइम का एब्सेंस है। तीसरा आपका ये हो सकता है कि समन सर्व हुआ, समन ड्यूली सर्व हुआ, एडिक्वेट टाइम भी मिला और तब भी डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब तीनों केसेस में क्या हो सकता है, अगर समन सर्व नहीं हुआ है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई डिफेंडेंट को वापस से री इशू किया जाए समन, वापस से इसको समन भेजा जाए। अगर समन सर्व हुआ है लेकिन अगर डिफेंडेंट ये बोले कि उसको जो है एडिक्वेट टाइम नहीं मिला कि वो कोर्ट में अपना प्रेजेंस दिखा सके, ठीक है, अपीयरेंस के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं मिला, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में कोर्ट एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कोर्ट जो है वो नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे देगी और डिफेंडेंट को एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड करेगी। अब तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है कि समन ड्यूली सर्व हुआ, टाइम भी उनको सही मिला और तब भी डिफेंडेंट नहीं आए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोर्ट जो है वो एक्स पार्टे डिक्री कि उनके एब्सेंस में, एक्स पार्टे मतलब किसी पार्टी के एब्सेंस में भी डिक्री पास हो सकती है, ठीक है। तो एक्स पार्टे डिक्री पास कर देगी और डिफेंडेंट के एब्सेंस में कार्यवाही होते हुए एक्स पार्टे डिक्री पास हो जाएगी। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिफेंडेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ को अपना केस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेंटिफ का जो केस है वो अपने आप ऐसा स्टैंड होना चाहिए कि ऑन इट्स ओन फुटिंग वो केस जो है उसके पूरे मामले को वो स्पष्ट तौर पर समझाए, तभी उसके फेवर में डिसीजन आ सकती है। तो ये एक्स पार्टे डिक्री इसको कहेंगे। अब जो है ये एक्स पार्टे डिक्री, अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, इसके बारे में आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर 9 के रूल 6 में, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये जो एक्स पार्टे डिक्री है, इसके जब एक बार एक्स पार्टे डिक्री पास हो जाएगी तो अब ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो एक्स पार्टे डिक्री का 2 ऑप्शन खुलता है। एक आप सेक्शन 96 में देखेंगे, आप अपील में जा सकते हैं, एक्स पार्टे डिक्री से भी अपील संभव है। दूसरा आपका ऑप्शन खुलता है कि ऑर्डर 9 रूल 13 में आप जाके इस एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करवाएं। अब सेट असाइड करवाने का मतलब क्या होता है, और सेट असाइड जब करवाया जाते हैं ये एक्स पार्टे डिक्री को, तो क्या क्या आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। तो डिफेंडेंट या फिर जो आपका डिसमिसल हुआ है, डिसमिसल को भी अगर सेट असाइड करवाना है, जो प्लेंट फाइल हुआ था, प्लेंटिफ के एब्सेंस में डिसमिस कर दिया गया है सूट को, तो फ्रेश सूट भी फाइल किया जा सकता है और या तो कि वो डिसमिसल को भी सेट असाइड करवा सकते हैं। तो बेसिकली उनको रीज़न बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए थे, क्या उनको सही से समन नहीं मिला या उनकी परिस्थिति उस वक्त क्या थी। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि वो परिस्थिति जो उन्होंने बताई है वो एडिक्वेट है और कहीं ना कहीं अगर एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाए तो ये इनजस्टिस हो सकती है पार्टीज़ के साथ, तो वैसे कंडीशन में एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके तरफ से ये चीज़ आया बयान में, डिफेंडेंट कहते हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिली थी, मुझे समन जो है ड्यूली सर्व नहीं हुआ था, इसके कारण से मैं जो है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, तो कोर्ट अगर मान लीजिए ये बात सही भी है कि नोटिस उनको प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारणवश कैसे भी उनके एजेंट, उनके प्लीडर उन तक ये इन्फॉर्मेशन थी कि कोर्ट में इस बात की सुनवाई इस तारीख को होने वाली है, तो फिर वो ये प्ली नहीं ले सकते हैं। इन टोटो बात ये है
कि उनको एडिक्वेटली कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा कि उनके नहीं आने का रीज़न क्या था। अगर ये रीज़न एडिक्वेट है एक रीज़नेबल पर्सपेक्टिव के थ्रू, तो कोर्ट जो है उसको सेट असाइड करेगी। अगर नहीं तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दो ऑप्शन खुलता है। ओरिजिनल डिक्री के जैसा एक्स पार्टे डिग्री का के बेसिस पे आप अपील फाइल कर सकते हैं, या तो इसको सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 का रास्ता चुन सकते हैं। अब ये देखिए, और ये ऑर्डर 9 रूल 2 और 3 के अंतर्गत किस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ के गलती के कारण डिफेंडेंट को नोटिस जो समन सर्व नहीं किया गया है, या फिर जो प्लेंट है उसकी कॉपी सर्व नहीं हुई है, एडिक्वेट कोर्ट फ़ी जमा नहीं किया है प्लेंटिफ ने, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट जो है वो वहाँ पे डिसमिस कर सकती है सूट को। ठीक है, और आपको 3 मैंने बताया कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही अगर मौजूद नहीं है तो उस रिस्पेक्ट में भी सूट को डिसमिस किया जा सकता है। तो सूट को डिसमिस करते वक्त, ठीक है, अगर जो 2 और 3 जो आपका ऑर्डर 9 के रूल 2 और 3 में जो डिसमिस हुआ, तो 4 में बोलते हैं, रूल 4 में ये कहा गया है कि डिसमिसल को भी सेट असाइड किया जा सकता है जो रूल 2 और रूल 3 में डिसमिस हुआ है। तो रूल 2 और रूल 3 में जो डिसमिस हुआ है उसको सेट असाइड करने के लिए भी आपको एडिक्वेट रीजंस बताने पड़ेंगे कि आपके नॉन अपीयरेंस का या आपके डिफ़ॉल्ट का, आप जो पेमेंट नहीं किए कोर्ट फ़ी का, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर वो एडिक्वेट आप कोर्ट को समझा पाते हैं तो फिर वो डिसमिसल सेट असाइड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका ऑर्डर 9 है। अगर इसको इस तरीके से टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा, और यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आता है कि एक्स पार्टी डिग्री किसको कहते हैं। डिक्री का डेफिनेशन मैंने आपके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डिक्री जो है आपके ऑर्डर ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफ़ाइन किया गया है, और डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकता है, फाइनल डिक्री हो सकता है, और पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल डिक्री भी हो सकता है। एक और आपको डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से मिलता है कि डिक्री जो है वो एक्स पार्टे डिग्री भी पास हो सकता है, यानी पार्टी के एब्सेंस में भी डिग्री का पास किया जा सकता है, डिग्री को पास किया जा सकता है। तो टारगेट फॉर आईक्यू में आपको आरजेएस के मेजर बैचेस भी चल रहे हैं, और डिफरेंट बैचेस आप चल रहे हैं जहाँ पे आपको इसी तरीके से फंडामेंटल से शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है आपके इम्पॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे जुड़े और आप 32nd बिहार जुडिशरी, आरजेएस के बैच या फिर और डिफरेंट बैचेस जो उत्तराखंड एपीओ के चल रहे हैं, बिहार एपीओ के चल रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके और कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी ले सकते हैं कि किस तरीके से आप इनरोल हो जाए। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया।